चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हम लोगों ने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक चारों की कॉन्फ़िगरेशंस जनरल देखी थी, और इंडिविजुअल एलिमेंट्स में एस और पी ब्लॉक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और कुछ नोबल गैस के फैक्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग डी ब्लॉक के इंडिविजुअल एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन और साथ ही साथ एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे। याद रखें, मैं आपको बोल चुका हूं इन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में खासकर एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डी ब्लॉक। कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डी ब्लॉक में याद करिए, लास्ट क्लास में आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला था मैंने डी ब्लॉक का, और वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन था NS0 to 2, और साथ में था बेटा N-1D 1 to 10। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। याद करें, वैसे तो NS2 ही आना था, बट मैंने बोला था कई बार S का इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा, D में। याद रखिएगा, S का इलेक्ट्रॉन D में जंप करेगा, D का इलेक्ट्रॉन S में जंप नहीं करेगा। अब हमने जो S और P ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी थी वो डाउन द ग्रुप पढ़ी थी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13, 14। अगर हम D ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप वाइज पढ़ेंगे तो बेटा 10 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। अलग अलग ग्रुप्स को याद करने के बजाय हम इन्हें ग्रुप वाइज याद ना करके पीरियड वाइज, सीरीज वाइज याद करेंगे। तो आपको यह पता होगा कि डी ब्लॉक में सबसे पहली जो सीरीज आती है वो कौन सी सीरीज आती है बेटा, 3D सीरीज। और 3D सीरीज कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, 4th पीरियड को। याद करें, डी में हमेशा एक का गैप होगा। 4D सीरीज बिलोंग्स टू 5th पीरियड, 5D सीरीज बिलोंग्स टू 6th पीरियड, एंड 6D सीरीज बिलोंग्स टू 7th पीरियड। तो हम इंडिविजुअली सीरीज वाइज बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग विथ 3D सीरीज। याद करिए, 3D सीरीज जो कि कौन से पीरियड को बिलोंग करता है बेटा, 4th पीरियड को। अगर पीरियड 4 है मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि मैं आपको पहले बोल चुका हूं यहां पर ये जो n रिप्रेजेंट करता है, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, पीरियड नंबर। n को 3 नहीं मानेंगे, n विल बी 4 बिकॉज n रिप्रेजेंट्स पीरियड नंबर या आउटर मोस्ट शेल नंबर। 3D सीरीज याद करें, इसका जो रेंज होता है, 10 एलिमेंट का जो रेंज होता है, इट इज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30। एलिमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं, सबके एटॉमिक नंबर है। याद करने का तरीका आई होप पता होगा। अभी रिप्रेजेंट ऐसे किया है, बट ये एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट है 3D सीरीज। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जान, इस तरह से याद कर सकते हैं इसे। एटॉमिक नंबर आपके सामने लिखे हुए। कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं तो याद करिए, जिस पीरियड के एलिमेंट होते हैं उससे जस्ट प्रीवियस पीरियड की इनर्ट गैस हम लोग यूज करते थे। अगर ये 4th पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब है 4th से पहले वाला पीरियड कौन सा हो गया, 3rd पीरियड की नोबल गैस कौन होती है, आर्गन। तो इन सबके कॉन्फ़िगरेशन में बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, आर्गन देखने को मिलेगा। सबके कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखने को मिलेगा, आर्गन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रीवियस इनर्ट गैस के बाद ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, याद करिए उसको यूज करते थे। NS लेना है, n का वैल्यू क्या है बेटा 4, तो ये आ जाएगा 4s। और साथ ही साथ 4, अगर n का वैल्यू अगर 4 है तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, और साथ में क्या है d। और वैसे भी हम जानते हैं, हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3D। तो ये 4s और 3D आ गया। अब s के साथ मैंने बोला था, क्योंकि जब हम पीरियोडिक टेबल, याद करिए, जस्ट इमेजिन डी पे आ रहे हैं तो डी से पहले कौन आएगा, एस आएगा। एस कंप्लीटली फिल्ड होगा तभी इलेक्ट्रॉन डी में आएगा। बाद में भले हम जंप करा दें, वो अलग बात है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं ये सारे एलिमेंट्स आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं जनरल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आर्गन हर किसी में देखने को मिलेगा। इसमें n का वैल्यू 4 है बिकॉज 3D सीरीज बिलोंग्स टू 4th पीरियड, तो 4s। और ये सारे 3D सीरीज के मेंबर हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 3D। अब इसमें फिलिंग हम लोग करेंगे। अब क्योंकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये दो ऐसे ब्लॉक्स है जहां पर डी और एफ की हम लोग जानते हैं पुअर शील्डिंग स्क्रीनिंग होती है, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस कई बार हो जाते हैं। इसकी वजह से इनके कॉन्फ़िगरेशंस में कई सारे चेंजेस है ना। कोई रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन कई बार चेंज होंगे, इररेगुलर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे, एक्सेप्शंस बोलते हैं जिन्हें हम, वो देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसको याद करने के लिए हम लोग कुछ जुगाड़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे बेटा, जुगाड़। याद तो रखना है, एग्जाम में आएगा बार बार। जुगाड़ क्या है, ध्यान से सुने। 3D सीरीज का जुगाड़, 3D सीरीज का मंत्र बता रहा हूं। मंत्र है D4 D9 नहीं आएगा। क्या बोला गया है, D4 D9 नहीं आएगा। और इसके बदले, इन कॉन्फ़िगरेशंस के बदले D5 D10
रिपीट होगा। क्या बोला है? D5 D10 रिपीट होगा। मतलब आपको पूरे कॉन्फ़िगरेशन में D4 देखने को नहीं मिलेगा, D9 देखने को नहीं मिलेगा, बट D5 रिपीट होते हुए दिखेगा, मल्टीपल टाइम्स दिखेगा, और D10 भी रिपीट होता हुआ दिखेगा। चलिए आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। मंत्र याद कर लीजिएगा, D4 D9 नहीं आएगा, किसके लिए? 3D के लिए, है ना, और D5 D10 रिपीट होगा। स्टार्ट कर रहा हूं। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 18। अब आपको क्या करना है? 4s को पूरा फिल कर देना है। 4s को पूरा फिल कर दिया, मतलब 4s2 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 4s2, ये मैंने फिल कर दिया। अभी इसमें चेंजेस हम लोग करेंगे। क्या स्कैंडियम 3D सीरीज का पहला मेंबर है? तो यस, तो यहां 3D1, ये सेकेंड मेंबर है 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 और 3D10। ये इनके एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशंस होने चाहिए थे, लेकिन याद करिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मंत्र बोला कि 3D सीरीज में क्या क्या नहीं आएगा, तो D4 नहीं आएगा, D4 नहीं आएगा, बट स्टार्टिंग से देखो, क्या D1 आएगा? यस आएगा, कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या D2 आएगा? बिल्कुल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या D3 आएगा? बिल्कुल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या D4 आएगा? तो नहीं, D4 नहीं आ सकता। अब अगर D4 नहीं आएगा तो D4 के जस्ट बाद, D4 के जस्ट बाद क्या आएगा? D5 आएगा। तो मैं यहां पर D4 को हटा के क्या कर रहा हूं? ध्यान से देखिएगा, D4 को हटा के क्या कर रहा हूं? D5 कर रहा हूं। लेकिन मैंने D4 को D5 बनाया, मतलब D में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कराया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हवा से तो आएगा नहीं ना भाई। वो इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा? याद करो, NS का इलेक्ट्रॉन कहां जंप करता है? N-1D में, क्योंकि इनका एनर्जी गैप बिल्कुल बराबर, लगभग बराबर होता है। तो ये S का जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये S का इलेक्ट्रॉन कहां जंप कराएंगे हम लोग? D में जंप कराएंगे। तो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने D में दिया है, वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? तो वो S से आएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 4s2 के बदले 4s1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चेक करो, D4 D9 नहीं आएगा, D1 आ गया, D2 आ गया, D3 आ गया, D4 नहीं आया। अगला कौन आ गया? D5 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही क्या है? D5। क्या D5 आ सकता है? तो यस, D4 नहीं आ सकता, लेकिन D5 आ सकता है। साथ ही साथ पिछले में भी D5, इसमें भी D5। क्या D5 रिपीट होता हुआ दिख रहा है? तो यस। और क्या D5 रिपीट हो सकता है बेटा? यस, रिपीट हो सकता है। मंत्र को याद रखें, मतलब यहां D5 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। D5 के बाद कौन आना चाहिए? D6 बिल्कुल आ सकता है, D7 आ सकता है, D8 आ सकता है, लेकिन क्या D9 आ सकता है 3D सीरीज में? नहीं। तो D9 अगर नहीं आएगा तो D9 के जस्ट बाद कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा? D10। और इस D9 को D10 अगर बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा? याद करिए, S से जंप करेगा। एनर्जी गैप बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल होने की वजह से तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? ये S के दो इलेक्ट्रॉन्स को हटाकर यहां पर जंप कराएंगे। तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, D9 को मैंने बना दिया D10 और S का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहां जंप कराया, तो यहां केवल 4s1 और यहां D10। क्या D10 आ सकता है? यस आ सकता है। अगली कॉन्फ़िगरेशन चेक करें। अगला ऑलरेडी D10 है, क्या D10 आ सकता है? यस। और साथ ही साथ क्या D10 रिपीट हो सकता है? तो बिल्कुल D10 रिपीट हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे फिर से। पहले आपने सारे एलिमेंट लिख दिए सीरीज के। कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज। 3D सीरीज कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? फोर्थ पीरियड को। फोर्थ पीरियड है तो n का वैल्यू हो गया 4। फोर्थ पीरियड के एलिमेंट के लिए नोबल गैस कौन से पीरियड की आएंगी बेटा? थर्ड पीरियड की, जो कि आर्गन होगा। अब n का वैल्यू इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आपको कितना रखना है? तो n का वैल्यू 4 रखना है। तो यहां पर आ जाएगा 4s, सभी में देखने को मिलेगा। 4 - 1D मतलब 3D आ जाएगा। क्या स्कैंडियम 3D का पहला मेंबर है? यस। तो D1 से लेकर D10 फिल कर दो, S तो सब में फिल्ड होगा ही। और मंत्र याद रखें, सुबह शाम याद करें इस मंत्र को कि 3D में D4 D9 नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं D4 आपको नहीं दिखेगा, D9 नहीं दिखेगा, और उसके बदले D5 D10 क्या होता हुआ दिखेगा? रिपीट होता हुआ दिखेगा। एक खास बात और ध्यान से सुनना, ये 3D सीरीज का जो ग्रुप है या जो सीरीज है, ये हमें बहुत फ्रीक्वेंटली काम में आने वाली एक चैप्टर जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री।
छोटा सा पॉइंट, बहुत इजी पॉइंट, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये 1 2 3 4 ये याद ना हो पाए तो बेटा सारा खेल इसके एटॉमिक नंबर में छुपा हुआ है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 21। तोड़ दो 2 1, तो आप देखो 2 1, बहुत छोटी सी बात है। 22, तो आप देखो 2 2, 22 2 3 23। अब यहां 24 है, तो अब ये आपको याद होना चाहिए कि D4 नहीं आएगा, तो यहां 2 4 के बदले क्या हो गया? 1 5। यहां पर 2 5, तो ये 2 5 इस तरह से आप देख सकते हैं। बस प्रॉब्लम कहां आएगी? क्रोमियम और कॉपर में। तो कई बार जल्दी से अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता करनी है तो आप इससे यूज कर सकते हो, ये यहां पर अप्लाई हो जाएगा, बाकी जगह ऐसा चमत्कार ना दिखाएं। चलिए आगे मूव कर रहे हैं। 3D सीरीज के बाद अगर मैं बात करूं 4D सीरीज की, तो 4D सीरीज में किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आएंगी उस पर बात कर रहे हैं। 4D सीरीज याद करें, डी के साथ जो ये नंबर होता है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? पेनल्टीमेट शेल को, n-1 को। मतलब 4D सीरीज का पीरियड नंबर अगर मैं बात करूं तो ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा बेटा? 5th पीरियड को। मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। और ये 4D सीरीज जो है इसमें एटॉमिक नंबर का रेंज कहां से कहां तक है बेटा? 39 से 48। सारे एलिमेंट आपके सामने है। एटॉमिक नंबर 39 से एटॉमिक नंबर 48 तक 5th पीरियड का एलिमेंट है ये। तो 5th पीरियड के लिए इनर्ट गैस कौन से पीरियड की आएगी? 4th। और 4th पीरियड की इनर्ट गैस हम लोग जानते हैं कौन सी होती है बेटा? क्रिप्टॉन। तो आपको सबके कॉन्फ़िगरेशन में क्रिप्टॉन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन वापस से लिख रहा हूं, NS022 n-1 D1 to 10। तो बेटा n यहां पर क्या है? पीरियड नंबर है। तो NS का मतलब हो गया 5s और n-1 D का मतलब हो गया 4D। तो ये सबके कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखने को मिलेगा क्रिप्टॉन 5s 4D। अब क्रिप्टॉन के बाद याद करें, डी ब्लॉक में आने से पहले क्या s में इलेक्ट्रॉन फिल हुए होंगे? यस। s में मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की है? 2। तो आप हर जगह 5s2 फिल कर दें। बाद में जो चेंज होगा वो हम लोग कर लेंगे, पर पहले आप 5s2 फिल कर दें। ये और क्या यट्रियम जो है ये 4D का पहला मेंबर है? तो यस, 4D1 4D2, ये 4D सीरीज का थर्ड मेंबर, 4D सीरीज का 4th 5th, 4D सीरीज का 5th मेंबर। ठीक है ना? इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। 4D 5 6 7 8 9 एंड 4D 10। ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशंस होने चाहिए थे। अब इसमें चेंज क्या? तो भाई 3D का मंत्र याद करो, क्या बोला था? D4 D9 नहीं आएगा, रिपीट क्या होगा? D5 D10 रिपीट होगा। ये तो पढ़ते भी आ रहे हैं आप जूनियर क्लासेस से, क्रोमियम कॉपर याद भी होगा। अब आते हैं 4D सीरीज। 4D सीरीज का मंत्र क्या आएगा, क्या नहीं आएगा? ध्यान से सुने। D3 D6 D9 नहीं आएगा। क्या बोला मैंने? D3 D6 D9 नहीं आएगा। सर याद ही नहीं होगा, कैसे क्या याद करेंगे? तो भाई 3 का टेबल ही तो है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो D3 D6 D9 नहीं आएगा। और इनके बजाय आपको कॉन्फ़िगरेशन में जो रिपीट होते हुए दिखेंगे अगेन वो D5 D10 है। देखिए D5 D10 रिपीट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो स्टेबल हैं, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन रिपीटिशन देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करें। मंत्र सुन ले। D3 D6 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा। अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला जो नंबर नहीं आएगा वो कौन है बेटा? D3। मतलब इसके पहले वाले आएंगे। D1 आ सकता है, D2 आ सकता है। क्या D3 आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर D3 नहीं आएगा तो ऐसा ना करें कि D3 के बाद डायरेक्ट D5 पहुंच जाए। नहीं, D3 के जस्ट बाद क्या आना चाहिए? D4 आना चाहिए। और क्या D4 आ सकता है? यस, आ सकता है। तो मुझे क्या करना है? इस S के इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है D में, और इस D3 को बनाना है D4। क्या बनाना है? D4। इस D3 को बनाया D4, इलेक्ट्रॉन S का दिया, यहां S में 2 था, अब S में कितना बचा? 1। अब देखिए क्या D1 आ गया? आ गया। D2 आ सकता है, D3 नहीं आया है। D3 के बदले कौन आया है? D4। क्या D4 आ सकता था? यस। पर अब अगले कॉन्फ़िगरेशन पे अगर मैं जाता हूं तो क्या अगले कॉन्फ़िगरेशन में भी D4 है बेटा? यस। पिछले में भी क्या आ गया? D4। क्या D4 रिपीट होता हुआ दिख रहा है? तो यस, D4 रिपीट होता हुआ दिख रहा है। क्या D4 रिपीट हो सकता है?
तो नहीं, D4 रिपीट नहीं होगा। कौन रिपीट होंगे? D5 D10। इसका मतलब यह हुआ कि इस रिपीटेशन को बचाने के लिए सेकंड वाला जो D4 है मुझे उसे चेंज करना पड़ेगा, और D4 के जस्ट बाद आने वाली कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी? D5। तो आप देखिए, इस D4 को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, इस D4 को मैं क्या बनाऊंगा? D5। और D5 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा बेटा? S से। तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा D4 से D5, और इस S2 को हटाकर मुझे क्या बनाना पड़ेगा? S1। तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 5S1 4D5। अब D1 आ गया, D2 आ गया, D3 नहीं आया है, D4 आ गया, D5 आ गया। अगला कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है? D5। पिछला क्या दिख रहा है? D5। क्या D5 रिपीट हो सकता है? तो यस, D5 रिपीट हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, इस D5 को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं। क्या अगला कॉन्फ़िगरेशन D6 है बेटा? यस। पर क्या D6 आ सकता है? तो नहीं, D6 नहीं आ सकता। तो क्या इस D6 को D10 बना दूं डायरेक्ट? नहीं, D6 के ठीक बाद आने वाला कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? D7 बनाना पड़ेगा सर। तो ये D7 बना दें। तो इस D6 को अगर D7 बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, तो बताइए कहां से जंप करेगा? S से जंप करेगा। तो इसको बनाता हूं 1 और इसको बनाता हूं D7। बना दिया D7, ठीक है। D6 गायब हो गया कॉन्फ़िगरेशन में से, D7 आ गया, लेकिन अगला कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑलरेडी क्या है? D7 है। तो बेटा D7 क्या रिपीट हो सकता है? नहीं हो सकता है। D5 रिपीट होगा, D10 रिपीट होगा। मंत्र याद रखें। तो बेटा D7 जो है, बाद वाला रिपीटेशन वाला जो D7 है उसको गायब करूंगा, और उस D7 को गायब करके D7 के ठीक बाद कौन आएगा? D8 बनाऊंगा, क्योंकि D8 आ सकता है मंत्र के हिसाब से। यहां बनाया D8, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करा है, तो इसको बना दूंगा 5S1। ठीक है, D8 तक काम हो गया। D8 आ गया, आ सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला फिर से क्या दिख गया? D8। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। इनिशियली थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इसे। D8 रिपीट हो रहा है। क्या D8 रिपीट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस बाद वाले रिपीट होने वाले D8 को गायब कर देता हूं। इस D8 को गायब करा तो D8 के जस्ट बाद कौन आएगा? D9 आएगा। D8 के जस्ट बाद कौन आएगा? D9। पर क्या D9 आ सकता है? नहीं आ सकता है। मतलब इस D9 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा? D10 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 9 के बाद कौन आएगा? 10 आएगा। तो देखिए हुआ क्या कि इस यहां पर पहले D8 था, मैंने D9 बनाया, लेकिन D9 आ नहीं सकता था, तो फिर मैंने उसको D10 बनाया। अब D10 बनाया तो पहले यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक और 2 बार चेंज किया, मतलब यहां क्या आएगा? 0। याद करिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर मैंने आपको बोला था कि पूरे डी ब्लॉक में, पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसका NS 0 होता है, और वो एलिमेंट कौन सा है बेटा? पैलेडियम। बहुत अच्छी तरीके से याद रखें कि इसका 5s क्या है बेटा? 0। आगे बात कर रहा हूं। यहां D10 आ गया। क्या D10 आ सकता था? यस। अगले कॉन्फ़िगरेशन पे आओ, अगले में क्या दिख रहा है? D9। क्या D9 आ सकता है? तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो D9 हटाना पड़ेगा, और D9 के जस्ट बाद कौन आएगा? D10 आएगा। तो इस D9 को गायब करा, इस D9 को बना दिया D10। क्या बना दिया? D10। और D10 बनाने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन जंप कराया है, यहां से जंप होगा, और यहां भी आ गया D10, ऊपर भी है D10। D10 क्या हो रहा है? रिपीट। क्या रिपीट हो सकता है D10? यस। अगले कॉन्फ़िगरेशन में फिर से कौन दिख रहा है? D10। क्या D10 रिपीट हो सकता है? यस। भले मल्टीपल टाइम्स आए, रिपीट हो सकता है। ये कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। अब एक खास बात, ये जो टेक्नीशियम आपको दिख रहा है, इसका अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, क्रिप्टॉन 5s2 4d5। एनसीईआरटी में ही 11th एनसीईआरटी और 12th एनसीईआरटी में आपको कई एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच मिलेंगी। इसमें से टेक्नीशियम के लिए भी एक बात है कि टेक्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन जो क्रिप्टॉन हमने लिखा, ठीक है ना, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, क्रिप्टॉन, ठीक है, यहां पर आ रहा 5s2 4d5, वहां दिया हुआ है 5s1 4d6।
अभी मैंने आपको क्या बोला, D6 नहीं आएगा, बट एनसीईआरटी में एक जगह तो 4D5 कॉन्फ़िगरेशन है और एक जगह 4D6 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ध्यान रखें, आज तक इसका क्वेश्चन वैसे आया नहीं है, आएगा भी तो आपको ऑप्शन में या तो 4D5 दिया जाएगा या फिर 4D6 दिया जाएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे। बट स्टैंडर्ड बुक्स की अगर मैं बात करूं, लिटरेचर की मैं बात करूं, तो मैक्सिमम जगह पर मुझे जो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है वो मिलता है 4D5, इसीलिए मैं 4D5 को फॉलो कर रहा हूं। बट ये एम्बिग्विटी है, इसीलिए आपके सामने इसको प्रेजेंट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते। 4D सीरीज के बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज, दैट इज 5D सीरीज। ठीक है, 5D सीरीज याद करने का तरीका है वो पता ही होगा, ला हफ्ता वरना रे, उस ओर या उस इरादे से पिटाई और होगी, या जो तरीका आपको याद है उसे याद करें। अब इसमें एक खास बात देखिए, 5D सीरीज ये n-1 है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, मतलब 6th पीरियड की बात कर रहे हो। 6th पीरियड की बात करोगे तो नोबल गैस प्रीवियस पीरियड 5th पीरियड का आएगा। 5th पीरियड का नोबल गैस कौन होता है, रेडॉन। ठीक है, रेडॉन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखें, जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी आपको बोला था NS022 n-1D, अगर n का वैल्यू 6 है तो NS के हिसाब से आएगा 6S और n-1D के हिसाब से कौन आएगा 5D। तो आपको सबकी कॉन्फ़िगरेशन में 5D देखने को मिल रहा है। पर एक खास बात नोट करें, यहां बीच में कौन आ गया, 4F। याद करिए, छुपा रुस्तम। याद आ रहा है कुछ, छुपा रुस्तम। पी ब्लॉक में मैंने आपको बोला था बीच में कौन आ जाता था, 4th पीरियड से 3D आ जाता था। वैसे ही ये कौन से पीरियड का है बेटा, 5D सीरीज कौन से पीरियड का है, 6th पीरियड का है। तो क्या 6th पीरियड में बीच में 4F भी आ जाता, याद करें F में 2 का गैप होता था, तो आप देखो 4F आ रहा है। याद करें, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 और 57 के बाद बीच में आने वाले 58 से लेकर 71 के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 4F। तो याद करें, लैंथेनम से सीरीज स्टार्ट हुआ, 5D सीरीज स्टार्ट हुआ, बीच के 14 एलिमेंट कहां चले गए, 4F में। तो ये 4F आपको यहां से देखने को मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि 4F इसके बाद आते हैं। यहां पर 71 पे जब F ब्लॉक का 4F सीरीज खत्म हुआ तो 71 के बाद से अगेन 72, 73 ये सीरीज बढ़ती गई, और इसीलिए 5D सीरीज जो है 57 से स्टार्ट होकर ब्रेक हो जाता है, फिर 57 के बाद के 14, 58 से लेकर 71 F ब्लॉक में चले गए। 71 के बाद ये वापस से रीस्टार्ट होता है 72 से, और 72 से ये कंटिन्यूअसली कहां तक मूव करता है, 80 तक मूव करता है। एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, कॉन्फ़िगरेशन में किन किन सबशेल्स का यूज आएगा आपके सामने लिखा हुआ है, तरीका वही रहेगा। हां, 5D सीरीज के मंत्र की मैं बात करूं तो इसमें बहुत सिंपल सा मंत्र है, क्या नहीं आएगा, D8 नहीं आएगा, और क्या रिपीट होगा, तो D10 रिपीट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडॉन के बाद भाई D में जाने से पहले S फुलफिल होना ही चाहिए। तो आप देखिए यहां पर हर जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो 6S2 तो आपको देखने को मिलना ही है, क्योंकि जब भी हम D ब्लॉक में एंटर करेंगे उसके पहले S फिल हो जाना चाहिए। तो 6S2 मैं हर जगह लिख दे रहा हूं, आएगा ही, कॉमन कंडीशन है। इसके बाद 5D सीरीज का ये पहला मेंबर है, ये 5D सीरीज का दूसरा मेंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां मेंबर है। इस तरह से ये आना चाहिए था। 4F में ऑलरेडी 14 इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे, इसके बीच में ये 14 आ चुके होंगे, तो वो हम लोग यहां रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हर किसी में 4F14 आएगा। मैं भले यहां लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं, आपको ये मान के चलना है, यहां पर 4F14 है हर किसी में। दूसरी बात ये, अब इसका मंत्र याद करें, 5D सीरीज में क्या नहीं आएगा, D8 नहीं आएगा, क्या रिपीट होगा, D10 रिपीट होगा, क्या नहीं आएगा, D8 नहीं आएगा। चेक करिए, क्या D1 आएगा, आएगा, D2 आएगा, D3 आएगा, D4 आएगा, D5 आएगा, अपना टाइम भी आएगा, D6 आएगा, D7 आएगा, पर D8 नहीं आएगा। और अगर D8 नहीं आएगा तो 8 के बाद डायरेक्ट 10 मत बना देना, D8 के जस्ट बाद कौन आएगा, D9 आएगा। तो इस D8 को हटाना है, किसको हटाना है, D8 को हटाना है, और D8 के जस्ट बाद क्या आएगा, D9 आएगा, D9 बनाना है। पर एक बात बताओ मुझे, इस 8 को 9 बनाया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, वो एक इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, F से दे दूं,
कि S से जाएगा। तो याद रखना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन में कि NS और N-1D, जब भी D ब्लॉक की बात होगी, S का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, F का इलेक्ट्रॉन जंप मत करवा देना, कलाकारी चमत्कार मत दिखा देना। तो ध्यान रखें, ये F तो एज इट इज रहेगा, S का इलेक्ट्रॉन जंप होगा, S विल बिकम यहां पर 1 और F क्या हो जाएगा एज इट इज 14। ठीक है ना, सॉरी मैंने यहां पर चेंज कर दिया, चेंज ऊपर करना था। देखिए यहां पर जो चेंज आ रहा है कंडीशन 4F14 एज इट इज, ठीक है, यहां 4F14 ये पहला वाला है, इस 14 को एज इट इज रहने दिया। यहां 6S2 था, एक इधर जंप किया तो यहां 6S1 आएगा, यहां 2 पहले से ही है, 14 है, ये एज इट इज रहेगा। D9 आ गया, आ सकता है। अगला वाला कौन है बेटा, D9। क्या D9 आ सकता है? आ सकता है, पर क्या D9 रिपीट हो सकता है? नहीं। तो इस बाद वाले रिपीट होने वाले D9 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, D10। अगर इस D9 को मैं D10 बना रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन कहां से दूंगा, S से दूंगा। तो इस S के इलेक्ट्रॉन को मेरे को कम करना पड़ेगा और इस S का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6S1। अब ये D10 बन गया, तो क्या D10 आ सकता है? यस। अगले कॉन्फ़िगरेशन पे आओ, अगला कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D10। क्या D10 रिपीट हो सकता है? यस, D10 रिपीट हो सकता है। तो ये आ जाएगी 5D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सारे 3D 4D 5D, एक बार मंत्र रिपीट कर रहा हूं, सुबह शाम, है ना, सोने से पहले और उठने के बाद 2-2 बार याद करें। ध्यान सुनना, क्या बोला, सोने के पहले और उठने के बाद, उल्टा मत सुन लेना कि उठने के पहले और सोने के बाद। ठीक है ना, चलिए 3D सीरीज का मंत्र बोलिए। D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा। 4D सीरीज में 3 का टेबल, D3 D6 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा। 5D सीरीज में सिर्फ एक चेंज आएगा, D8 नहीं आएगा और D10 क्या हो जाएगा बेटा, रिपीट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक के बाद कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एफ ब्लॉक याद करें। एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 फिक्स है, N-1 में D0 या फिर 1 और N-2 में चेंज आएगा 1 to 14। अब इस बार देखिए, इस बार जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, पिछली बार डी ब्लॉक में S का इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था, इस बार S क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो इस बार D का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा क्योंकि N-1 N-2 का एनर्जी गैप कम होगा। जबकि अगर N से मैं N-2 में जंप कराऊंगा तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, उतनी एनर्जी मिल नहीं पाएगी। तो ध्यान रखना, F ब्लॉक में जो जंपिंग होगी वो D से F में हो रही होगी। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। F ब्लॉक में हमें पता है 2 सीरीज है हमारे पास, 4F सीरीज 5F सीरीज। ठीक है, 4F सीरीज, ये जो 4 है ये क्या बता रहा है बेटा, प्री पेनल्टीमेट शेल N-2 बता रहा है। इसका मतलब इसके लिए N का वैल्यू कितना होगा, 6। N का वैल्यू क्या बता रहा है, पीरियड नंबर। 4F सीरीज बिलोंग्स टू 6th पीरियड और इस सीरीज को हम लोग लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअसली 58 से 71 तक आते हैं। एलिमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर 58 से 71। याद करने का तरीका आई होप आपको पता होगा। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटोगे। इस तरह से याद रखें। 6th पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो नोबल गैस 5th पीरियड की आएगी। 5th पीरियड की नोबल गैस कौन है बेटा, ज़ेनॉन। अब एक बात सुने, इस ग्रुप के लिए जो मंत्र रहेगा वो क्या रहेगा, से गुड लक। क्या मंत्र रहेगा, से गुड लक। यहां पर दिख रहा है से गुड लक। इस से गुड लक में आपको D1 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। रेस्ट ऑल एलिमेंट्स इन दिस सीरीज आपको D0 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा मंत्र मैं बोल सकता हूं, F2 F8 नहीं आएगा और इसके बदले रिपीट क्या होगा, F7 F14। याद करें, हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला रिपीट होगा। दोनों में से दोनों तरीके हैं, कोई भी एक तरीका हम यूज कर सकते हैं। अब सुनना, 4F सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन में। 4F सीरीज में आपको एक डायलॉग में यहां पर बोल रहा हूं, अब तक 56। क्या बोल रहा हूं बेटा, अब तक 56। अब तक 56 का मतलब है 58 से पहले तक 56 इलेक्ट्रॉन आपको फिल कर देने बिना कुछ सोचे समझे, जिसमें से 54 किस में आ गए हैं, ज़ेनॉन में,
और 54 के बाद 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपको किसमें फिल कर देने हैं, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसमें फिल कर देने हैं, एस में। तो बेटा 54 जेनॉन और 2 6s के इलेक्ट्रॉन, 54 प्लस 2 कितना हो गया, 56। इसको बोल रहे हैं अब तक 56। मूवी का नाम है नाना पाटेकर की, ठीक है। अब तक 56 होने के बाद बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब 56 के बाद यहां पर 56 के बाद यहां कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2। वो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कहां आएंगे, 5d और 4f में। 56 के बाद यहां पर कितने बचे बेटा, 3। उनका टोटल इन दोनों में आएगा। 56 के बाद कितने बचे, 4। उनका टोटल यहां पर आएगा। कैसे आएगा, उसके लिए ही तो ये मंत्र बताया है आपको। से गुड लक में आपको क्या कर देना है, D1 कर देना है। जैसे से इसमें आएगा D1, गुड यहां पर आएगा D1 और लक में क्या आएगा, D1। बाकी सब में आपको क्या फिल कर देना है, D0। तो से गुड लक के अलावा बाकी सब में आपको कर देना है D0। और अब आपको क्या करना है, 56 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 2। एक आ गया यहां, तो यहां पर क्या आएगा, 1। 56 के बाद यहां पर कितने बचे, 3। उसको 5d और 4f में फिल करना है। तो 3 में से d में कितना आ गया, 0। तो बचे हुए तीनों कहां आ गए बेटा, 4f में। अब आप देखो f1 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, f3। इसका मतलब है f2 नहीं आएगा। आगे बढ़ रहा हूं, 56 के बाद यहां कितने बचे बेटा, 4। 5d और 4f में फिल करना है। तो बेटा d में तो आ गया 0, d में तो आ गया 0, बचे हुए 4। इसी तरह से यहां 5, यहां 6, यहां 7। अब देखो 56 में से माइनस करना है 64, है ना। 56 में से माइनस करना है 64, कितना बचा, 8। 8 में से 5d और 4f फिल करना है। d में आ गया 1, तो बचा कितना, 7। क्या F7 रिपीट हो सकता है, तो यस रिपीट हो सकता है। आगे बात करूं, 56 में से 65 में से 56 को सब्ट्रैक्ट किया, 9 आ रहा है। वो 9 को कहां पर फिल करना है, 5d और 4f में फिल करना है। 5d में आ रहा है 0, तो यहां पर बचे हुए रिमेनिंग 9 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। F7 के बाद डायरेक्ट क्या रिफ्लेक्ट हुआ, F9। क्या F8 आया, तो नहीं आया। आगे बढ़ते जाइए, 10, 11, 12, 13, 14 और अब 56 और 71 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाता है, 15। 15 को कहां फिल करना है, 5d और 4f में फिल करना है। D1 आएगा लक में, से गुड लक में D1 आएगा। तो बेटा 15 में से 1 इलेक्ट्रॉन 5d में ऑक्यूपाई हो गया। तो यहां पर कितना बचा, 14 इलेक्ट्रॉन बचा। ये कंडीशन आ रही है, देखें क्या F14 रिपीट हो रहा है, यस। तो F7 F14 रिपीट होगा। F2 आपको देखने को नहीं मिलेगा, F8 आपको देखने को नहीं मिलेगा और F7 F14 क्या होगा, रिपीट होगा। सिंपल सा तरीका है। यही तरीका हम 5f में यूज करेंगे, है ना। 6th पीरियड के लिए प्रीवियस नोबल गैस कितनी थी बेटा, 54। 54 में s के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ही, तो हमने क्या बोला, 54 प्लस 2 56। अब ऐसे ही 54 के बाद वाली नोबल गैस का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 86। और उसमें अगर 2 s इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 88। तो इसका डायलॉग क्या था, अब तक 56, से गुड लक, इससे याद हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा 5f सीरीज। ये जो 5 है ये n-2 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। मतलब ये 7th पीरियड के एलिमेंट्स है। 7th पीरियड में याद करें, इस 5f सीरीज को एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। एटॉमिक नंबर इज रेंजिंग फ्रॉम 90 to 103, क्योंकि ये एक्टिनियम 89 के बाद कंटिन्यूअस 14 एलिमेंट्स हैं। 5f के जो एलिमेंट्स हैं, इसके लिए तरीका देखें। एलिमेंट्स आपके सामने है, तुम्हें पढ़ा हूं न्यूज पेपर, पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाते, मेडोना लारा। इस तरह से याद करेंगे इसको। 90 से 103 आ गए। कौन सा पीरियड है, 7th। नोबल गैस प्रीवियस पीरियड की, मतलब 6th पीरियड की नोबल गैस कौन सी आएगी, रेडॉन। रेडॉन का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं कितना होता है बेटा, 86। एस कंप्लीटली फिल हो जाएगा, है ना। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन एस कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। 7s2 बिना कुछ सोचे समझे यहां पर आप फिल कर दें तो बेटा पिछले वाले सीरीज का डायलॉग था अब तक 56, क्योंकि 54 प्लस 2 ये हो गया था 56। इस बार का डायलॉग क्या हो जाएगा, अब तक 88। क्या हो जाएगा, अब तक 88। अब आप देखो 88 के अलावा
यहां पर हम क्या कर रहे थे, 56 के अलावा जो इलेक्ट्रॉन थे उनको किस में फिल कर रहे थे, 5d और 4f में। सेम कंडीशन यहां 88 के अलावा जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में आएंगे, 6d और 5f में आने वाले हैं। कैसे फिल करेंगे, इसमें से गुड लक हमारे पास था तो हमने से गुड और लक में 1 कर दिया, बाकी में 0 कर दिया, तो हमें 4f का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। इसी तरीके से यहां पर क्या जुगाड़ लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, मंत्र सुनिएगा, क्या जुगाड़ रहेगा। याद करने का तरीका यहां क्या है, ये जो मैंने लिखा है PAUNP है ना, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, इसको हम लोग रीड करेंगे इनिशियल्स के बेस पे। पवन, क्या रीड करेंगे बेटा, पवन, ठीक है। पवन ने लोरी गाकर 1D सिनेमा देखा। पवन ने लोरी गाकर 1D सिनेमा देखा। इसका मतलब यह है पवन, लोरी और सिनेमा, इन सब में आपको 1D देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, 1D देखने को मिलेगा। इसका मतलब प 1D, व 1D, न 1D, सिनेमा ये रहा 1D और लोरी 1D। पवन ने लोरी गाकर 1D सिनेमा देखा। एंड एक और चीज, थलाइवा ने, किसने, थलाइवा, रजनीकांत जानते होंगे आप लोग, थलाइवा ने 2D सिनेमा देखा। क्या देखा बेटा, 2D सिनेमा देखा। थलाइवा ऑब्वियसली रजनीकांत आप जानते हैं कुछ भी कर सकता है, तो वो 1D में तो उसकी बात नहीं बनेगी, तो उसको क्या देखना पड़ेगा, वो इन सबसे एक कदम आगे, तो वो क्या देखेगा, 2D सिनेमा देखेगा। तो याद करने का तरीका क्या हो गया, पवन ने लोरी गाकर 1D सिनेमा देखा और थलाइवा ने 2D देखा। अब आपको जो तरीका बताया अब तक 88 वाला, उसको आप अप्लाई कर दें। क्या कंडीशन बन रही देखिए, 90 में से 88 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, 2। आउट ऑफ 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किस में फिल करना है, 6d और 5f में। d में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसका मतलब 5f क्या आएगा, 0। क्या आएगा बेटा, 5f 0। अब जैसे ही मैंने बोला 5f 0 है, तो 5f 0 किस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा, कि इसमें तो f में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, फिर भी इसको हमने पोजीशन किया हुआ है f ब्लॉक के अंदर। क्यों, क्योंकि थोरियम की प्रॉपर्टीज जो हैं वो f ब्लॉक एलिमेंट से मैच होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 91 में से 88 सब्ट्रैक्ट करा, डिफरेंस इज 3। आउट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, डी में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 1, तो एफ में कितना आ जाएगा, 2। यहां पर देखिए ये 92 है, 88 सब्ट्रैक्ट करा, 4 में से डी में 1 है, तो यहां आ जाएगा 3। 93 को सब्ट्रैक्ट किया 88 से, 5 आ गया, 5 में से 1 यहां आ चुका है, 4 आ जाएगा यहां पर। प्लूटोनियम 94 माइनस 88, 6 आ रहा है डिफरेंस। यहां पर डी में 1 नहीं है, तो डी 0 आ जाएगा, तो रिमेनिंग 6 यहां पर आ जाएंगे। यहां पर 95 88 में से सब्ट्रैक्ट होगा जब, तो 7 आ जाएगा। दिस इज 0, दिस इज 7। यहां पर 96 को 88 में से माइनस किया, 8 आएगा, बट आउट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स आप देखो 1 इलेक्ट्रॉन कहां आ चुका है, डी में, तो बचेगा क्या, 7। देखो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर 97 को 88 में से माइनस किया, 9 आएगा, और 9 में से डी में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 0, तो इसका मतलब है यहां आ जाएगा 9, अगेन 0, यहां आ जाएगा 10, चेक कर लीजिएगा आप, 0 11 0 12 0 13 0 14, और लास्ट वाला जो एलिमेंट है लोरी, उसमें D1 आएगा, तो वापस से रिपीट होकर यहां पर क्या आ जाएगा, 14। हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले स्टेबिलिटी रिपीट होता हुआ आपको दिखेगा। अब एक खास बात, ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशंस अभी हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, ठीक है, इन कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, और वो ये क्वेश्चन होते हैं कि इनमें से कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो n+l रूल को वायलेट कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि अवबॉ रूल के हिसाब से, n+l रूल के हिसाब से, जैसे 1s के बाद 2s 2p 3s, ये सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। जहां पर भी वो सीक्वेंस फॉलो ना होकर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सबशेल में जा रहा होगा, हम बोल देंगे कि वहां अवबॉ रूल फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो देखिएगा, इसमें से सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, इसमें से जैसे मैं यहां पर बात करूं तो इन कॉन्फ़िगरेशंस में याद करें, सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन, से गुड लक मैंने बोला था अब तक 56, तो बेटे यहां 2 आएगा, ये 54 है, इसमें से गुड लक, और यहां पर एफ में क्या आ गया, 1। अब आप देखो
अव्वा रूल के अकॉर्डिंगली 1s के बाद क्या आना चाहिए था 2s, फिर कौन आना चाहिए था 2p, फिर कौन आना चाहिए था 3s, फिर कौन आना चाहिए था 3p, 3p के बाद आना चाहिए था 4s, 3d, 4p, फिर आना चाहिए था 5s, 4d, 5p, फिर आना चाहिए था 6s के बाद आना चाहिए था 4f, फिर आना चाहिए था 5d। मतलब 4f और 5d में से n प्लस l के अकॉर्डिंगली पहले इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर होना चाहिए, फिर किस में जाना चाहिए बेटा 5d में। और 4f की कैपेसिटी हम लोग जानते हैं कितनी होती है 1 से 14। तो जब तक 4f 14 फिल ना हो जाए तब तक 5d में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं होना था। लेकिन आप देखो यहां पर 4f 14 हुए बिना ही आपको क्या दिख रहा है 5d दिख रहा है। इसका मतलब है इट इज एन एक्सेप्शन, है ना, ऑफ n प्लस एल रूल। ये n प्लस एल रूल को वायोलेट कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सीरियम फॉलो n प्लस एल रूल, तो नो, सीरियम डजंट फॉलो n प्लस एल रूल, क्योंकि वो n प्लस एल रूल को वायलेट कर रहा है। सिमिलरली गुड लक की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां D1 आ रहा है, यहां D1 आ रहा है, यहां F7 है, यहां F14 है। जब तक F कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता, 4F कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता, तब तक 5D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहिए। मतलब ये भी n प्लस एल रूल को वायलेट कर रहा है। यहां पर देखिए ये n प्लस एल रूल को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो नहीं, ये n प्लस एल रूल को फॉलो कर रहा है। क्यों कर रहा है बेटा, यहां देखो ना 4f14 भरा हुआ है और साथ में क्या दिख रहा है 5d बना। आप ये नहीं बोल सकते कि पहले 5d में आया फिर 4f में आया, 4f फिल्ड है, 5d में दिख रहा है, मतलब ये n प्लस एल रूल को फॉलो कर रहा है। सेम कंडीशन आपको कहां देखने को मिल रही है, एफ ब्लॉक की सेकेंड सीरीज 5f सीरीज में भी। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर जो हमने इससे पहले डिस्कशन किया, ये तो सीरियम आ गया, सपोज हम एलिमेंट ले लें कौन सा, लैंथेनम। तो लैंथेनम, ठीक है, जो लैंथेनम है ये कौन से ग्रुप का मेंबर है बेटा, ग्रुप नंबर 3 का। ग्रुप नंबर 3 का मतलब सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ठीक है, एटॉमिक नंबर 57। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। 5D सीरीज बिलोंग्स टू 6th पीरियड, नोबल गैस आ गई 5th पीरियड की, जेनॉन। जेनॉन के बाद आ जाएगा NS, ठीक है ना, तो 6th पीरियड है तो NS2 और N-1 D1 to 10, ये D का पहला मेंबर D1 आ गया। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब बताइए 6s के बाद इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था 6s के बाद कहां जाना चाहिए था, 4f में जाना चाहिए था। यहां 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, डायरेक्ट कहां आ गया 5d में। इसका मतलब ये भी n प्लस एल रूल को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। सिमिलरली एक्टिनियम ऑल्सो वायलेट्स n प्लस एल रूल। अब एक बात समझने की कोशिश करें, ऐसा क्यों हुआ कि 4f में इलेक्ट्रॉन जाने के बजाय कहां चला गया, 5d में। बहुत ध्यान से सुनना, इसका रीजन है बेटा इलेक्ट्रॉन, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कोर की बात करें। देखो आप जानते हो नोबल गैस कोर जो बनते हैं 2-8 कोर, मतलब इनर शेल्स की बात करें 2-8, 18, 32, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर किसी शेल में प्रेजेंट है तो वो स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। आप सोचिए अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां रिप्रेजेंट करूं, ध्यान सुनना, ठीक है ना, तो लैंथेनम का जब पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैं शेल वाइज लिख रहा हूं, बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है ना, 3s2, 3p6, 4s2, फिर आएगा 3d10, तो 3d को मैं थर्ड शेल में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फिर आएगा 4p6, फिर आएगा 5s2, 4d10, तो 4d10 में यहां लिख रहा हूं, फिर आएगा 4d10 के बाद 5p6, फिर आएगा 6s2, 6s2 के बाद 4f आना चाहिए था। कौन आना चाहिए था, 4f, मतलब इलेक्ट्रॉन अगला जाना चाहिए था 4f में, फोर्थ शेल में जाना चाहिए था, बट इलेक्ट्रॉन 4f में ना जाकर कहां चला गया, 5d में चला गया। यहां क्या हो गया 5d1, जबकि होना क्या चाहिए था 4f1, 4f1 ना होके क्या हो गया 5d1। रीजन समझिए, यहां पर अगर मैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करता, इसका कोर देखो, इस फोर्थ पीरियड में, फोर्थ शेल में सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन, 18, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करता तो ये 18 ना होकर क्या हो जाता 19। और फिफ्थ में कंडीशन देखिएगा, तो फिफ्थ में आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 8, और 8 में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो 8 के बदले क्या हो गया 9।
18 वाले कोर को डिस्टर्ब करना ज्यादा मुश्किल है, जबकि 8 वाले कोर को डिस्टर्ब करना आसान है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन 4f में ना जाकर पहले किसमें चला जाता है, 5d में। और इसीलिए यहां पर आपको लैंथेनम एक्टिनियम की कॉन्फ़िगरेशंस में एक्सेप्शन देखने को मिलता है। फिर बात आएगी कि सर जब 5d में चला ही गया तो इसको और डिस्टर्ब कर दे। नहीं बेटा, अफबाउ रूल भी अपनी जगह पर, कई जगह पर स्टैंड करेगा। 4d और 5f में से लोअर एनर्जी है किसकी, 4f की, तो वो एक इलेक्ट्रॉन के कोर को तो रोक लेता है, लेकिन जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे तो इसमें ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसकी एनर्जी और डिक्रीज हो जाएगी और ये कोर आसानी से डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस वजह से यहां पर 4f1 5d के बाद सारे इलेक्ट्रॉन अब कहां एंटर होना शुरू हो जाते हैं, 4f में। सेम स्टैंड्स फॉर एक्टिनाइट सीरीज ऑल्सो।